हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सावन के 16 सोमवार व्रत की कथा और पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्रत को या पूजा को आरंभ करने के लिए सबसे पहले व्रत के पहले दिन हमें संकल्प लेना होता है। उसके बाद आप नियमित पूजा व व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित करनी चाहिए। अब प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता रहता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया और कहा कि उनकी संतान होगी, परंतु वह बहुत ही अल्प आयु के लिए होगी। वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगी। साहूकार के घर में कुछ वक्त बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करना। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके ही आएं। अपने पिता की आज्ञा का मान रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की ओर चले जाते हैं। इस बीच रास्ते में एक राजा की कन्या का ब्याह हो रहा था। राजकुमारी से जिस राजकुमार से ब्याह हो रहा था वह आंखों से काना था। इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर रही हो, लेकिन मैं तो काशी जा रहा हूँ और जिससे शादी तुम्हारी होनी है वह आंखों से अंधा है। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिव जी ने मरे हुए लड़के के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह साहूकार का बेटा था, जिसे मैंने 12 साल की उम्र प्रदान की। तब माता पार्वती ने कहा, महादेव कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता मर जाएंगे। शिव से अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित वरदान दे दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो उठा। इसी पर कहानी का अंत होता है। सावन सोमवार पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर या घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं को गंगा का जल से अभिषेक करवाएं। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध को चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मूली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, आग, धतूरा, कमल, गट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा इत्यादि अर्पित करें। ये सारी वस्तुएं समर्पित करने के बाद भोलेनाथ से अपनी इच्छित मनोकामना को कहें और अपने परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनाने की इच्छा प्रकट करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।